वॉइस का मतलब है कि आपका ये सेंटेंस ऐसा है जहाँ पे जो हमारा फोकस है वो सब्जेक्ट के ऊपर है, ठीक है। द फोकस इजंट ऑन द एक्शन। अगर आप फर्स्ट वन देखो, द वॉचमैन ओपन्स द डोर, फोकस किसके ऊपर हो रहा है? हम फोकस कर रहे हैं इस बात पे कि कौन काम कर रहा है, और काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट काम कर रहा है, ऐसा ही है, राइट। तो एक्टिव वॉइस का मतलब है द सब्जेक्ट इज फोकसिंग, द फोकस इज ऑन द सब्जेक्ट। वेरी गुड माजबी। तो यहाँ पे हम वॉचमैन पहले लिखने का मतलब ही यही है कि वॉचमैन इज डूइंग द एक्शन। वो क्या है? ओपनिंग। किसके ऊपर कर रहा है? ऑब्जेक्ट डोर के ऊपर कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं आई कैन स्पीक इट इन अ डिफरेंट वे एज वेल। जब मैं ये चाहूँ कि मेरा फोकस जो है वो एक्शन के ऊपर ज़्यादा हो, लोग एक्शन को सुने एंड दे वुड फील लाइक कि मेरा एम्फेसिस एक्शन पे ज़्यादा है, कि काम होना ज़रूरी है, चाहे कोई भी करे लेकिन काम होना चाहिए, यू नो। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ है, द डोर इज़ ओपनड बाय द वॉचमैन। अब जो सब्जेक्ट हमारा बिल्कुल स्पॉटलाइट में था वो बिल्कुल एंड में चला गया, और आपका जो वर्ब है बेसिकली उसके ऊपर फोकस आ गया, क्योंकि अब हम बोल रहे हैं कि ये काम वॉचमैन के ज़रिए हुआ। ये नहीं बोल रहे वॉचमैन ने किया। ये बात समझ आई सबको? राइट, वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने बात कही कि एक्टिव वॉइस का मतलब है कि हम डायरेक्ट टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। अगर कभी हम सेंटेंसेस वगैरह लिखते हैं या एसे राइटिंग स्पेसिफिकली करते हैं तो उसमें ही हम यूजुअली एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं, राइट। पैसिव वॉइस हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें सब्जेक्ट की आइडेंटिटी ना बताओ। एक्टिव में तो हमें पहले लिखना ही सब्जेक्ट है। हैंड्स ले एग, हैंड्स आपके पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब है परफॉर्म करना। लेइंग इज़ एन एक्शन, एग्स आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन इफ़ वी हैव अ कंडीशन कि जहाँ पे हमें सब्जेक्ट पता ही नहीं है, सब्जेक्ट की आइडेंटिटी अननोन है, या फिर अगेन वही बात मैं चाहती हूँ कि माई फोकस हैज़ टू बी ओनली ऑन द वर्ब, तो फिर एग्जाम्पल दे, कोई क्या पे एग्जाम्पल देती हूँ सेंटेंस के। अगर आपके पास एक सेंटेंस लिखा हो, द रबिश हैज़ टू बी cleaned out by the sweeper, ठीक है। एक सेंटेंस आपके पास ये है। एक और सेंटेंस मैं आपके पास लिख रही हूँ, एक मिनट रुकिएगा। कैन यू ऑल सी द सेंटेंस ऑन द स्क्रीन? नज़र आ रहा है सबको? It's visible, right? Very good. Now the second sentence I'm writing, the sweeper has to clean the rubbish. अब इन दोनों सेंटेंसेस में वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली द सेम थिंग, राइट? कि कचरा किसने उठाना है? स्वीपर ने आके उठाना है। लेकिन पहले वाला एक्शन अगर मैं आपको बोलूँ, द रबिश हैज़ टू बी क्लीन, इसका मतलब है करना ज़रूरी है, इसको होना है, और फोकस इस कि भाई ये एक्शन इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल, इस एक्शन का होना लाजमी है, राइट। जबकि सेकंड एक्शन में द एम्फेसिस इजंट दैट मच ऑन द एक्शन। अगर मैं अपने सेंटेंस में सीरियसनेस लाना चाहती हूँ, मैं अपने फोकस, अपने वर्ब को मैं बिल्कुल स्पॉटलाइट पर ला के बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ वेरी एसेंशियल, दिस इज़ वेरी इन फोकस, तो फिर मुझे पैसिव वॉइस यूज़ करना होगा, ठीक है। अगर सिंपल परफेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे देखो वर्ब के साथ टू भी लगा हुआ है, ठीक है। दैट्स व्हाई, ओके। चलें, तो ये नॉर्मल सा डिफरेंस था इनके बीच में। अब यहाँ डेफिनेशन में यही सब लिखा हुआ है, व्हेन एन एक्शन इज परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, इट्स एन एक्टिव वॉइस। एक्टिव का मतलब है आपका सब्जेक्ट एक्टिव होना चाहिए, राइट। पैसिव का मतलब है द एक्शन इजंट नाउ डन बाय द सब्जेक्ट, बल्कि द एक्शन इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट। तो जो डूअर था अब वो रिसीवर बन गया पैसिव वॉइस में आके, राइट। ठीक है भाई। तो हैंड्स ले एग्स, एक सिंपल सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में क्या बन गया? एग्स आर लेड बाय हैंड्स, ठीक है। नेस्ट्स आर बिल्ट बाय बर्ड्स, पाकिस्तान इज़ क्रिएटेड बाय क़ायद आज़म, राइट। क़ायद आज़म क्रिएटेड पाकिस्तान, ये भी हो सकता है।
ठीक है ना। लेकिन अगर हमें फोकस रखना है अपने एक्शन पे, अगर एम्फेसिस रखना है हमें एक्शन के ऊपर, सो वी विल बी यूजिंग द पैसिव वॉइस। अब अगर हम कन्वर्जन की बात करें सेंटेंसेस की एक्टिव इनटू पैसिव, अभी हमने 2 सेंटेंसेस देखे हैं, दे वर नॉट दैट डिफिकल्ट टू चेंज, राइट। अब ये बात आपने याद रखनी है कि हमने जो नरेशंस किया था उसमें हम टेंसेस को चेंज कर रहे थे, राइट। प्रेजेंट इनटू पास्ट, फ्यूचर इनटू कंडीशनल, पास्ट इनटू पास्ट। लेकिन एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमें टेंस को चेंज नहीं करना, सही है। एक्टिव में भी सेम टेंस है, पैसिव में भी सेम टेंस है, बट उन टेंसेस को एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट है। ये बात समझ आ रही है सबको? सो डू कीप इट इन माइंड कि वी आर नेवर गोइंग टू चेंज द टेंस, सही है। ये बात समझ आ रही है? रीटा रोट अ लेटर, हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर आपको दिया हुआ है सब्जेक्ट, रोट आपको दिया हुआ है वर्ब, और लेटर आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, ऐसा ही है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं इस सेंटेंस का टेंस कौन सा, तो आप लोग मुझे क्या बताएंगे? रीटा रोट अ लेटर किस टेंस में दिया हुआ है हमें? व्हाट्स द टेंस? इट इज़ पास्ट सिंपल, वेरी गुड। अब जब मैं इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करूँगी, आई हैव टू मेक श्योर कि मैं इसी पास्ट सिंपल को रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है। आई हैव टू कीप दैट इन माइंड। अब हमने नीचे क्या लिखा है? अ लेटर वॉज रिटन बाय रीटा, वेरी गुड लाइबा। हालांकि वर्ब सेकंड फॉर्म था तभी हमें पास्ट सिंपल नज़र आ रहा था, राइट। सेकंड फॉर्म शोज के ये पास्ट सिंपल है, लेकिन पैसिव में हमने उस वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और अगर हम ग्रामर के बेसिक रूल्स पढ़ें तो थर्ड फॉर्म हम कब लगाते हैं? जब आपके पास परफेक्ट टेंस हो। लेकिन यहाँ पे हमने वर्ब को थर्ड फॉर्म किया हुआ है। अगर आप लोग सेकंड सेंटेंस देखें, शी कुक्स फूड, व्हाट्स द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस, कोई बता सकता है? शी कुक्स फूड। नाउ व्हाट डू वी हैव? नाउ वी हैव प्रेजेंट सिंपल। और पैसिव वॉइस में जाके देखें, हैव वी कन्वर्टेड द वर्ब इन थर्ड फॉर्म? यस वी हैव। तो अगर हम वर्ब को, पास्ट वाली वर्ब को भी थर्ड फॉर्म में कर रहे हैं, प्रेजेंट वाली वर्ब को भी थर्ड फॉर्म में कर रहे हैं, तो फिर हम टेंस कैसे शो करेंगे? अभी आई जस्ट डिस्कस्ड कि टेंस हमें सेम रखना है, लेकिन वर्ब अगर हम थर्ड फॉर्म में कर देंगे हर पैसिव के सेंटेंस में, तो हम टेंस कैसे शो करेंगे? वेरी गुड लाइबा। एक्टिव और पैसिव वॉइस में जब भी हमें टेंस को रिप्रेजेंट करना होता है, हम हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और हेल्पिंग वर्ब का हम कह सकते हैं एक और थोड़ा सा स्पेसिफिक सा नाम क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं? अभी लाइबा ने बताया है। आप भी ऐड कर सकते हैं, आप बीइंग भी ऐड कर सकते हैं, राइट। इज, वॉज, हैज़, have, like so many are there, right? No Shiraz, this is second year, but we are doing it to make sure कि आप लोगों के लैंग्वेज के पेपर में ग्रामेटिकल एरर्स कोई ना, सही है। और लैंग्वेज को समझने तो खुशी खुशी से समझें एक्टिव पैसिव को। अब ऊपर हमने कहा था आपका सेंटेंस पास्ट सिंपल है, तो ओनली बिकॉज इट वॉज पास्ट सिंपल हमें इसको शो करना है पैसिव वॉइस में कि ये पास्ट सिंपल ही है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? हमने वॉज लिख दिया। अब वॉज का मतलब है ओरिजिनली आपका वर्ब कंटिन्यूस फॉर्म में भी नहीं है, आपका वर्ब परफेक्ट फॉर्म में भी नहीं है, इट वाज रिटन इन द सिंपल फॉर्म। और वो सिंपल किस टेंस में था? पास्ट में था, तभी हमारे पास वॉज आ गया, ठीक है। श्योर समरा। सेकेंड सेंटेंस में आपके पास प्रेजेंट सिंपल था, अगेन सिंपल टेंस है। सिंपल टेंस का मतलब है कि हमने फिर आपके पास क्या लगाना है? हमने इज़ लगा देना है। वाई इज़, वाई नॉट वॉज? क्योंकि वॉज रिप्रेजेंट करता है पास्ट को। अगर सिंपल टेंस प्रेजेंट में लिखा है तो जाहिर है वॉज कन्वर्ट हो जाएगा अपनी प्रेजेंट फॉर्म के अंदर, ऐसा ही है। अगर आपके पास पास्ट में वर लिखा हुआ है तो उसकी प्रेजेंट फॉर्म किस में कंप्लीट हो जाएगी? आर के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा ही होगा, बिल्कुल ठीक। तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, वर्ब तो आपका थर्ड फॉर्म ही आना है, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब से रिप्रेजेंट करना है कि इन द ओरिजिनल सेंटेंस, इन द एक्टिव वॉइस हमें कौन सा टेंस दिया गया, ठीक है। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। अभी हम डिटेल में देखेंगे तो यू विल गेट ए क्लियर पिक्चर कि हमें कैसे कैसे करना है, सही है।
चलो ज़बरदस्त। अब रूल नंबर 1 यहाँ पे क्या लिखा है, हालांकि बहुत बेसिक सा रूल है, यूजुअली लोग इस रूल को करते भी नहीं हैं, क्योंकि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स बट ओनली टू आइडेंटिफाई कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपके पास सेंटेंस में क्या है। वैसे हमें बहुत ही लगता है कि यार इस बच्चे से रूल का हम क्या करेंगे, इट्स नो यूज़, टाइम वेस्टेज है। लेकिन ट्रस्ट मी, जब भी सेंटेंस को कन्वर्ट करने जा रहे हैं और आप सिर्फ 1 सेकंड के अंदर अगर जाके उसके ऊपर लिख दें, चीज़ों को सेपरेट कर दें कि मेरे पास सब्जेक्ट ये है, मेरे पास वर्ब ये है, मेरे पास ऑब्जेक्ट ये है, तो व्हेन यू आर कन्वर्टिंग इनटू द डिफरेंट वॉइस तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। और इसके करने से फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि इन अ लॉट ऑफ केसेस आपको एक्टिव वॉइस में कभी कभार सब्जेक्ट गिवन नहीं भी होता, राइट। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लें पहले, ठीक है एवरीवन। और ये सब जो थे ऑपोजिशन, अच्छा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डॉटर होने की वजह से ये काफ़ी पॉपुलर थी, लेकिन इसको काफ़ी इसके एनिमी ही ड्राइव्स अ कार था, लाइबा ने उसको चेंज भी कर दिया है, लाइबा ने कर दिया है अ कार इज ड्रिवन बाय हिम। वेरी गुड लाइबा, क्योंकि अगेन देखो हमारे पास ड्राइव्स का मतलब है प्रेजेंट सिंपल यूज़ हो रहा है। सिंपल टेंस है तो आपने वॉज, इज, एम, आर का इस्तेमाल करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि अगर पास है तो वॉज, प्रेजेंट है तो एम, सही है। लेकिन अभी और आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। सेकेंड रूल हमारे पास क्या है, एक्टिव और पैसिव में बेसिक डिफरेंस हमारे पास था, एक जगह फोकस है सब्जेक्ट के ऊपर, एक जगह फोकस है वर्ब के ऊपर, राइट। तो एक्टिव वॉइस में बिकॉज द फोकस इज ऑन द सब्जेक्ट, तो आपका सब्जेक्ट कहाँ पे होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। लेकिन पैसिव वॉइस में देखें, जो ऑब्जेक्ट था आपका एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में जाके वो सब्जेक्ट बन गया, ऐसा ही है। तो द सेकेंड रूल इज आइडेंटिफाई कर लेने के बाद रिमेंबर टू इंटरचेंज देयर पोजिशंस विद ईच अदर। सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट की जगह, यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड एंड फ्रॉम द एंड टू द बिगिनिंग, ठीक है। वेरी गुड। रूल नंबर 3 क्या लिखा है, इन पैसिव वॉइस समटाइम्स द सब्जेक्ट इजंट यूज। कभी कभार ऐसा होता है कि जब सब्जेक्ट लिखना ऑब्वियस हो, हमें पता हो कि भाई कौन काम कर रहा है, तो हम सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते, ठीक है। तो फिर हम कैसे चेंज करेंगे, अभी तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट कर रहे थे, इंटरचेंज कर रहे थे, बट व्हेन वी डोंट हैव द सब्जेक्ट तो रूल्स थोड़े से और चेंज हो जाते हैं। अब देखो एक सेंटेंस लिखा है, मिल्क इज सोल्ड इन लीटर्स, राइट। डू वी हैव एनी सब्जेक्ट इन द सेंटेंस? फेल हो गया, लेकिन स्टिल इट सॉर्ट ऑफ डैमेज। नो, मिल्क आपके पास ऑब्जेक्ट है, सोल्ड आपके पास वर्ब है, इज आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, और ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। अगर इसकी एक्टिव वॉइस होती भी तो हम क्या लिख सकते थे, ही सेल्स मिल्क इन लीटर्स, ठीक है। दिस शुड हैव बीन द एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे हमने एक्टिव में ई लिखा, हमने ही लिखा हुआ है सब्जेक्ट, पैसिव में हम सब्जेक्ट नहीं लिख रहे, क्यों? क्योंकि इट्स ऑब्वियस कि किसी ना किसी ने तो सेल किया ही है ना। तो इफ द सब्जेक्ट इज ऑब्वियस वी हैव दिस, यू नो, क्या कहना चाहिए, हमारी चॉइस होती है कि हम अपने सब्जेक्ट को ओमिट भी कर दें, बट आई वुड सजेस्ट कि अपने पेपर में ओमिट ना कीजिएगा, सब्जेक्ट के साथ ही लिख लीजिएगा अगर आता है, खुद से ना करें। अगर नहीं गिवन तो फिर जाहिर है में रूल्स डिफरेंट करने होंगे, बट इफ़ इट्स गिवन तो आप लिख लें, आसानी हो जाएगी करने में, वरना यू कैन चेंज इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट। रूल नंबर 4 आपके पास है कि नो मैटर एक्टिव वॉइस में आपको क्या सेंटेंस दिया हुआ है, आपको कौन सा टेंस दिया हुआ है, आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपने हमेशा वर्ब को पैसिव में कहाँ लेके जाना है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। व्हाट डज पास्ट पार्टिसिपल मीन? अब इसने कुछ और अच्छे काम भी किए, वो जैसे ये कि थर्ड फॉर्म है, यस। लोगों को अलाउ होना चाहिए कि वो ट्रेड यूनियंस बनाएं और अपने, और जब भी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो हम आगे उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, हमें उनके बीच में क्या यूज़ करना है, कोई ना कोई प्रीपोजिशन यूज़ करनी है, राइट, ताकि हम एक रिलेशनशिप बना सकें बिटवीन दी वर्ब एंड द सब्जेक्ट, जो कि अब आखिर में आ रहा है सेंटेंस के, ठीक है। अब देखिए भाई, शी प्रिपेयर्स डिनर, सिंपल सा सेंटेंस है। प्रिपेयर्स आपके पास है फर्स्ट फॉर्म, वी नो कि पैसिव में जाना ही थर्ड फॉर्म के अंदर है, हमने चेंज कर दिया, सही है।
टेंस आपने प्रेजेंट सिंपल शो करना है, इज लगा दिया हमने, दैट्स व्हाई। अब जब आप शी को लिखेंगे एंड में, तो यू हैव टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रिज दो के प्रिपेयर्ड के एक्शन को और सब्जेक्ट हर को आपस में कनेक्ट करें, ऐसा ही है। एक इंसान जिसके साथ वरना अगर सिर्फ हम लिख दें द डिनर इज प्रिपेयर्ड हर, तो क्या बात समझ आती? सेंटेंस कुछ और ही बन जाता द डिनर इज प्रिपेयर्ड हर, तो इट शुड नॉट हैव मेड एनी सेंस। बिल्कुल ठीक, दैट्स वाई। लेकिन अब जरा देखो, एक सेंटेंस में हम बाय यूज कर रहे हैं, इन सेकंड सेंटेंस वी आर यूजिंग टू कनेक्ट देम, एंड देन वी आर यूजिंग विथ इन द थर्ड सेंटेंस। डज एनीवन नो व्हाई वी आर चेंजिंग दीज प्रीपोजिशंस? एक्शन के ऊपर फोकस रखो हर सेंटेंस के ऊपर। इफ वी फोकस ऑन द फर्स्ट सेंटेंस, आपके पास एक्शन है प्रिपेयर करने का। वेरी गुड लाइबा, प्रिपेयरिंग अ डिनर। अब मुझे बताएं, डिनर को प्रिपेयर करना इन्वॉल्व सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, या फिर सिर्फ बैठे बैठे हो जाएगा सोच, या फिर इट इंक्लूड सम मूवमेंट, इट इंक्लूड्स मूवमेंट, प्रैक्टिकल वर्क, राइट? सो बाय हम कब लगाते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आपका एक्शन जो है रिक्वायर्स यू टू डू सम मूवमेंट, सम प्रैक्टिकल वर्क, दैट्स व्हेन वी यूज बाय, कि भाई किसने किया ये काम, इसने किया, यू नो, करने वाला काम है वो, ठीक है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में लिखा है शी नोज हिम, वो उसको जानती है। अब नोइंग के एक्शन में डू यू नीड टू मूव फ्रॉम हियर एंड देयर? नो, राइट? किसी को जानना, किसी से रिलेटेड होना, तो इसके लिए इट डजंट नेसेसरी इन्वॉल्व यू टू डू सम प्रैक्टिकल वर्क। तो अब यहाँ पे बाय की हमें नीड ही नहीं है। ही इज नोन टू हर, यानी कि उसके लिए वो नोन है, सही है। बाय का मतलब है कोई काम करना, टू का मतलब है उसके दो लोगों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, राइट? दैट्स व्हाई टू इज सूटेबल हियर। ही इज़ नोन बाय हर अगर यहाँ लिखा होता तो ये अजीब सा सेंटेंस बन जाता, उसके ज़रिए से वो नोन है, तो ये इट वुड नॉट हैव सर्व द पर्पस, राइट? जूस फिल्स द जार, जार के अंदर जूस भरा हुआ है, द जार इज फिल्ड विथ जूस। अगर मैं विथ की जगह यहाँ पे लिख दूँ बाय जूस, इसका मतलब है जूस ने खुद से कुछ ना कुछ मूवमेंट की है और आके वो फिर जार के अंदर बैठ गया, दैट वुड बी रॉन्ग। द जार इज़ फिल्ड टू जूस, इसका मतलब है कि जार जो है वो फिल टू जूस, टू का मतलब है जूस की तरफ, तो इट कैन नॉट बी फिल्ड टूवर्ड्स जूस, राइट? ठीक है। जो आपके पास सेंटेंसेस आते हैं यूजुअली लिखने में नॉर्मल उसमें, तो वो आपके पास बाय वाले ही होते हैं, लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपने किस हिसाब से सेंटेंसेस को चेंज करना होगा, ठीक है एवरीवन? अब हमारे पास है प्रोनाउंस को चेंज करना। यहाँ पे आके बच्चे मिला देते हैं नरेशंस को और एक्टिव पैसिव को। नरेशंस के अंदर हम प्रोनाउंस को फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन से फर्स्ट पर्सन, पूरा का पूरा चेंज कर रहे थे, राइट? लेकिन एक्टिव पैसिव में हमें प्रोनाउन को उसकी फॉर्म को चेंज नहीं करना, यानी कि अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में है तो पैसिव में भी फर्स्ट पर्सन रहेगा, अगर एक्टिव में थर्ड पर्सन है पैसिव में भी थर्ड पर्सन। ये बात समझ आ रही है? हमने सिर्फ इस प्रोनाउन की जगह को चेंज करना है, हमने इसके नेचर को चेंज नहीं करना। अगर आपके पास सेंटेंस में लिखा हुआ है आई, पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा मी के अंदर। इसकी एक एग्जांपल लिखें, एग्जांपल हम यहाँ पे बनाते हैं आई डू माई वर्क, ठीक है। अब इसको मैं पैसिव में लिखूँगी तो मैं कैसे लिखूँगी? ऑब्वियसली आई विल बी राइटिंग माई वर्क इज़ डन बाय मी, ठीक है। तो जो आपके पास फर्स्ट पर्सन आई था वो पैसिव में भी फर्स्ट पर्सन ही रहा है, लेकिन आई की जगह हमने उसकी अलग एक फॉर्म बना दी है जो कि बन गया मी। दोनों फर्स्ट पर्सन ही है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट से सेकंड या थर्ड में ले गई हूँ। ओके, वेरी गुड लाबा। अब वी आपके पास लिखा हो, वी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अस में। यहाँ पे आप लिख के देख लें फ़ौरन, अगर सेंटेंस में लिखा हो वी डू आर वर्क, कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? आर वर्क इज़ डन बाय वी। वी लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? अस लिखना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। ही इंटू हिम, शी इंटू हर, दे इंटू देम, यू आपके पास चेंज नहीं होगा और इट भी चेंज नहीं होगा। वैसे तो हम किसी भी प्रोनाउन के नेचर को चेंज नहीं करें, लेकिन हम उसके सिर्फ फॉर्म को चेंज करें, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, वरना यही यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं
और आपका सेंटेंस पर हो जाता है गलत। और इसके अलावा ठीक है। पॉलिटिकल इस्लामिक पार्टीज थी वो सब पार्ट होती थी। अच्छा, अब एक और चीज़ है इसका कि आर वर्क के साथ आर यूज़ होगा। आर वर्क नो 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 नो, क्यों? वर्क के साथ यूज़ करना है ना हमें, आर के साथ थोड़ी यूज़ करना है। आर वर्क इज़ डन, वर्क थोड़ी लिखा है। तो यही हुआ और शरीफ became the समझ next आ रही है prime बात? minister. आर वर्क इज़ डन, But also वर्क तो सिंगुलर ही है ना लाइबा। state prime minister for like just 2 Okay. years. क्योंकि 2 साल के ठीक बाद है, गुलाम नबी चलो साहब ज़बरदस्त। अब रूल नंबर 6 आपके पास है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बहुत एसेंशियल है पैसिव वॉइस में। बेसिकली दिस इज़ व्हाट डिफाइंस कि आपके पास टेंस कौन सा है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, जो भी टेंस है। ठीक है, तो अब ये हेल्पिंग वर्ब जाहिर सी बात है दे आर डिपेंडिंग ऑन द टेंस जो कि आपको एक्टिव वॉइस में गिवन है। अब हम उन टेंसेस को देख लेते हैं कि किस हिसाब से हमें चेंज करना है। मीटिंग यहाँ कनेक्ट हुई नहीं है। अच्छा भाई, अब अगर आपके पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब है कि वर्ब आपके पास कौन सी फॉर्म में होगा, कोई बता सकता है मुझे? और वहाँ पे ज़्यादा कोई मतलब वर्ब विल बी इन विच फॉर्म? अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें, फर्स्ट फॉर्म में होगा। कि भाई he came to power. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। ऐसा ही है, जैसे पहली सेंटेंस में लिखा है राइट्स, इट्स अ प्लूरल। डज इज़ प्लूरल, केयर्स इज़ ऑल्सो प्लूरल, ऑलवेज भी प्लूरल। ये सारे के सारे यहाँ पे प्लूरल ही हैं। प्लेज, सॉरी, राइट, प्रेसिडेंट बन गया तो आपके वेरी गुड। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तब भी आपके पास वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है, लेकिन कंटिन्यूस की वजह से हम उसके साथ में आईएनजी का इजाफा कर देते हैं। नो, दैट्स व्हाट आई विल शो यू राइट नाउ व्हाइल आई एम लिसनिंग। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट टेंस अगर हम शो करना चाहते हैं पैसिव में, तो टेल मी प्रेजेंट शो करने के लिए मुझे इज़ यूज़ करना चाहिए या वॉज यूज़ करना चाहिए? इफ़ आई वांट टू शो इट्स द प्रेजेंट टेंस, सिंपल और कंटिन्यूस को छोड़ें, इज़ यूज़ करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। नहीं बेटा, इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट उसामा, कि सब्जेक्ट में क्या बात की, सब्जेक्ट आपका क्या कौन है। ठीक है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें प्लूरल वर्ब लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर। ठीक है, इसकी वजह से लेके शुरू में तो ऐसा नहीं हुआ कि क्राइम रेट स्टार्टेड टू रिड्यूस। ओके, अब सारा क्राइम रेट रिड्यूस होगा तो चलो, उसका तो अब हमें पास फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट के ऊपर आते हैं। ही राइट्स एन एसे। वर्ब तो हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, रिटन हो गया। सब्जेक्ट आपका चला गया आखिर में हिम, ऑब्जेक्ट आ गया शुरू में एन एसे। अब आई हैव टू शो इफ इट्स द सिंपल टेंस। सिंपल टेंस के लिए या तो इज़ यूज़ करूँगी या वॉस करूँगी या आर करूँगी या वर करूँगी। इसके अलावा सिंपल टेंस में और कुछ यूज़ नहीं होगा। यस उसामा, ठीक है, लेकिन अगर जाहिर सी बात है प्रेजेंट का सिंपल टेंस है तो इज़ और वॉज नहीं आएगा, बल्कि इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा। ऐसा ही होगा एनीवन, एवरीवन? बिल्कुल ठीक, इसके अलावा उसने इस्लामिया तो कंपल्सरी कर दिया और एक बहुत ही वेरी गुड। शी डज द हाउस वर्क इज डन बाय हर। ठीक है, शी केयर्स फॉर द रैबिट इज बीइंग, यहाँ से कट करें हम बिकॉज इट्स नॉट राइट। द रैबिट इज केयर्ड फॉर बाय हर। ठीक है, अब थर्ड सेंटेंस में देखो वर्ब के साथ आपको फॉर भी लिख के दिया हुआ है, नज़र आ रहा है? तो जब ऐसा कोई वर्ब आए विच इज़ रिटन अलॉन्ग विद अ प्रीपोजिशन फॉर, तो पैसिव वॉइस में भी आपने इसको ऐसे ही उतारना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ होता शी लुक्स, कुछ भी, कोई भी वर्ब फॉर के साथ हो, पैसिव में वो फॉर के साथ ही उतरेगा। सही है, हम वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर कर लेंगे, लेकिन फॉर विल ऑल्सो कम अलॉन्ग विद इट। Jacob always plays the guitar is always played by Jacob। सेंटेंस में कुछ चेंज नहीं किया है, नेचर भी ठीक रहा है, लेकिन हमने उसको एक्सप्रेस दूसरे स्टाइल से कर दिया। नरेशन में हम सेंटेंस का टेंस ही चेंज कर देते हैं, लेकिन एक्टिव पैसिव में वी हैव टू कीप द टेंस द सेम बट एक्सप्रेस इट इन अ डिफरेंट मैनर। ठीक है एवरीवन, तो ये तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। अब अगर यही चीज़ आपको दी गई है कंटिन्यूस टेंस में, तो मतलब है वर्ब विल स्टिल बी इन द फर्स्ट फॉर्म, लेकिन आईएनजी के साथ होगा। दे आर ईटिंग बनानास। ठीक है, अब हमें एक्शन ऐसे लिखना है कि वो अभी भी चल रहा है। कंटिन्यूस का मतलब यही होता है ना। द बनानास आर बीइंग ईटन बाय देम। बीइंग का मतलब क्या है यहाँ पे, कंटिन्यूस।
द एक्शन इज स्टिल इन द प्रोसेस. वेरी गुड माजमी. लेकिन अगर मैं खाली यहाँ पे बीइंग लिख दूँगी तो कंटिन्यूस तो पास्ट का भी होता है, कंटिन्यूस तो फ्यूचर का भी टेंस होता है, और कंटिन्यूस प्रेजेंट का भी टेंस होता है. तो अगर मैं खाली बीइंग लिखूँ, बीइंग का तो मतलब है कंटिन्यूस वर्ब है, लेकिन प्रेजेंट ही का कंटिन्यूस है. दैट्स हाउ वुड आई शो दैट. वेरी गुड. और वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा ताहिरा? इज, एम या आर. बिल्कुल ठीक. एम तो खैर बहुत ही, आई डोंट थिंक सो इट कम्स यूजुअली. इज बीइंग एंड आर बीइंग. वेरी गुड. और अगर हम बीइंग नहीं लगाएं, खाली इज और आर लगा दो तो वो प्रेजेंट सिंपल बन जाएगा. वो गलत हो जाएगा इन दिस केस क्योंकि वर्ब आपका कंटिन्यूस है. ठीक है. तो इज एंड आर रिप्रेजेंट द प्रेजेंट टेंस एंड बीइंग रिप्रेजेंट द कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस. ठीक है एवरीवन. Bob is drawing a diagram. A diagram is being drawn by Bob. Being and drawn, third form. Samta is playing the piano. A piano is being played by Samta. She is waiting for Rima. Rima is being waited for. Again देखो verb के साथ for लिखा हुआ है. Passive voice में भी हमने for उसके साथ उतारा है. Waited for by her. ठीक है. Very good माजमी. गुड जॉब. अब सिंपल टेंस हो गया और आपके पास कंटिन्यूस हो गया. इंशाल्लाह कल फ्रेजल वर्ब्स कर लेंगे उसामा. ठीक है. अब है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस हमने बीइंग से शो किया, सिंपल हमने इस से शो किया. परफेक्ट कैसे शो करेंगे? परफेक्ट में तो वर्ब भी पहले से थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, राइट. बीइंग से शो करेंगे. यस. एंड अगेन आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन. बीइंग से तो आपने परफेक्ट टेंस शो किया, लेकिन ये परफेक्ट टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ये कैसे शो करेंगे? बीइंग रिप्रेजेंट्स ओनली द परफेक्ट टेंस. वेरी गुड लाइबा. वेरी गुड माजबी. अगर हमें ये शो करना है कि ये बीन, ये परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का है, तो मैं इसके साथ हैज़ और हैव लगा दूंगी. एंड इफ़ आई वांट टू शो कि ये परफेक्ट टेंस पास्ट का है, तो हैज़ और हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा. सिंपल. वेरी गुड. हैज़ ही डन द वर्क? हैज़ द वर्क बीन डन बाय हिम? इंटरोगेटिव क्वेश्चन है हालांकि, बट इट्स बीइंग डन इन द सेम वे. मुश्किल नहीं है. हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट? हैज़ द अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम? सेम रूल्स, सेम चीज़ें करनी है. ही क्रिएटेड दिस मास्टरपीस. अब ये आपके पास कौन सा सेंटेंस है? क्रिएटेड का मतलब है सेकंड फॉर्म. दिस इज़ पास्ट सिंपल टेंस, राइट. इसको हम ऐसा करते हैं, परफेक्ट ही बना देते हैं प्रेजेंट का. ही हैज़ यहाँ पे लगाते हैं. ही हैज़ क्रिएटेड दिस मास्टरपीस. क्या बन जाएगा? दिस मास्टरपीस it's because of your efforts Laiba. Practice makes you remember. Has been. Perfect. Zabardast bhai. Very good. He read the newspaper. अब यहाँ भी इसको चेंज कर लेते हैं. Proper. He had read the newspaper. और नीचे क्या बन जाएगा? is being के बजाय has been, क्योंकि न्यूज़पेपर इज जस्ट सिंगुलर, हमें have की ज़रूरत ही नहीं है. नीचे आपके पास नोट क्या लिखा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है किसी का भी, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, उसकी पैसिव वॉइस होती ही नहीं है परफेक्ट कंटिन्यूअस की, राइट. और फ्यूचर के अंदर फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस की भी पैसिव फॉर्म नहीं होती. ठीक है. क्लियर एवरीवन? आप मुझे ज़रा ये बात बताइए कि इज़ एवरीथिंग क्लियर जो हमने प्रेजेंट टेंसेस को पढ़ा है यहाँ पे? बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि हम छोटा सा क्विज कर लें ताकि मुझे भी थोड़े से गले को मेरे सुकून मिल जाए. ओके जी ताहिरा. आप रिकॉर्डिंग कैसे शेयर करेंगी मुझसे? एक काम कर सकते हैं कि मैं इसको, जो आप लोगों के लिंक्स मैंने अपलोड किए हैं गूगल क्लासरूम में, उसके अंदर एक और लिंक बना देती हूँ उसको ग्रामर सेक्शन के अंदर. ठीक है.
और फिर वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, वरना मैं आप लोगों के पास शेयर कर दूँगी गूगल क्लासरूम के ऊपर के इस लिंक से जाके आप लोग रिकॉर्डिंग देख लें, ठीक है। होपफुली द रिकॉर्डिंग वुड बी गुड इनफ, आवाज़ वगैरह सब हो उसमें ताकि समझ आ जाए फिर आप लोगों को। स्लाइड्स भी शेयर कर दूँ, बिल्कुल कर दूँगी स्लाइड्स भी शेयर, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा गैप लेते हैं और करते